एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आई एम दिव्या अग्रवाल, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल दिव्या स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म का नाम आपने कभी सुना है? अगर मैं आपको एल्बिनिज्म कहूँ तो शायद नहीं भी सुना हो, बट अगर इसको जनरल लैंग्वेज में मैं कहूँ सूरजमुखी, तो चांसेस हैं आपने अपने पेरेंट्स से या अपने दादा दादी से किसी के मुंह से कभी ये नाम सुना हो, सूरजमुखी। सूरजमुखी एक फ्लावर होता है, बट मैं फ्लावर की बात नहीं करी, किसी पर्सन के लिए आपने ये नाम सुना हो कि ये सूरजमुखी है। ऐसा होता है जनरल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो। देखिए, आज हम इसी की बात करेंगे और इसको पढ़ने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपने ये पर्सन, इस टाइप के पर्सन देखे भी होंगे और इनके बारे में सुना भी होगा। तो चलिए जानते हैं ये होता क्या है एल्बिनिज्म। इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं या डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। एल्बिनिज्म एक लैटिन वर्ड से बना है, एल्बस, जिसका बेसिकली मीन्स होता है वाइट। इसको हम एक्रोमिया, एक्रोमेसिया या एक्रोमेटोसिस भी कह सकते हैं। इसके अलग अलग नाम होते हैं। अब देखिए, जैसा इसका वर्ड से बचा रहा है एल्बस, यानी कि वाइट, वाइट से रिलेटेड है। तो एल्बिनिज्म ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पर्सन की स्किन कलर, हेयर कलर और आई कलर वाइट होता है। आई कलर वाइट नहीं होता, ब्लू या ब्राउन होता है। पिगमेंट सेल्स की उसमें कमी होती है। और स्किन जो होती है वाइट हो सकती है, येलो भी बोल सकते हैं आप उसको, पेल कलर। और हेयर भी वही होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कंडीशन किस लेवल तक है। इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हेयर कलर क्या होगा, स्किन कलर क्या होगा और आई कलर क्या होगा। बेसिकली इसमें जब हम कोई पर्सन देखते हैं जो कि वाइटिश उसकी स्किन होती है, इसको आप फेयर नहीं बोल सकते, वाइटिश या फिर पेल येलो कलर, लाइक फॉरनर्स। आप कभी मेट्रो में गए हैं या कभी आप बस में गए हैं, ट्रेन में गए हैं, आपने कभी क्या किसी ऐसे पर्सन को देखा है जो कि फॉरनर्स की तरह दिखता हो, बट वो है इंडियन, फॉरनर नहीं है, बट दिखता फॉरनर की तरह है। उसके हेयर्स पूरे वाइटिश से होते हैं, येलोइश कलर के। स्किन कलर बिल्कुल वाइट कह सकते हो, वाइट कलर की। और आई कलर जो होता है बिल्कुल ब्राउन हो या ब्लू। ऐसे लोग, और उनको शायद आई की प्रॉब्लम भी हो सकती है, गॉगल्स यूज करते हैं। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म इज नॉट अ डिसेबिलिटी। इसको आप डिसेबिलिटी नहीं बोल सकते, ये एक तरीके का डिसऑर्डर है, ओके, जो कि मेलानिन सेल्स की कमी की वजह से होता है। अब आप बोलेंगे मेलानिन क्या होता है? हमने अपनी ह्यूमन आई वाली वीडियो में पढ़ा था मेलानिन सेल्स के बारे में, जो कि हमारी आई को, स्किन को और हेयर को कलर प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा आइरिस का जो कलर होता है वो मेलानिन पे ही डिपेंड होता है। हमारी बॉडी में मेलानिन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा कलर जो होगा ब्लैक होगा आई बॉल का। मेलानिन जितना कम होगा उसके अकॉर्डिंग ब्लू या ब्राउन आइरिस होता है, ओके। और ये बहुत ज़्यादा कम हो जाए या कंप्लीटली लॉस हो जाए, बॉडी में हो ही ना, तो ये कंडीशन बनती है एल्बिनिज्म की, जिसमें फिर स्किन का कलर भी वाइट हो जाता है और हेयर कलर भी वाइट होता है, ओके। और इसमें क्या होता है, या जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, जो एंजाइम्स मेलानिन को बनाते हैं, उनका बिल्कुल एब्सेंस होता है, या तो कंप्लीट एब्सेंस होगा या पार्शियल एब्सेंस होगा बॉडी में, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब एब्सेंस ऐसा तो नहीं है ना अचानक से हो जाएगा एब्सेंस, ये तो बचपन से बाय बर्थ ही होता है। हमारी बॉडी में क्या चीज़ है या क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही, तो इसीलिए ये कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है, बचपन से ही होता है ये, या आप इसको हेरिटेड भी बोल सकते हैं, हेरिटेड डिसऑर्डर भी है ये, ओके। अब हम इसके ब्रीफ डेफिनेशन की बात करते हैं।
It is a congenital disorder characterized by complete or partial absence of pigment in the skin, hair and eye due to absence of defect of tyrosinase, a copper containing enzyme involved in production of melanin. एक एंजाइम होता है थायरोसिनेस जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेलानिन की प्रोडक्शन के लिए, और ये एब्सेंस होता है जिसकी बॉडी में, तो उनको एल्बिनिज्म की प्रॉब्लम होती है. एल्बिनिज्म रिजल्ट फ्रॉम इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव जीन्स एलएलएस एंड इज नोन टू अफेक्ट ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. ये देखा जाता है कि ये ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स में भी होते हैं. आपको पता है जो आप देखते हैं वाइट एलिफेंट, तो क्या वो वाइट एक्चुअल में होता है? जी नहीं, उसको एल्बिनिज्म की प्रॉब्लम होती है, उसकी बॉडी में मेलानिन की मात्रा कम होती है तो वो वाइट कलर का होता है, राइट. इस तरीके से आपने और भी वाइट लॉयन देखा है, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं. ओके. एल्बिनिज्म ऑल्सो कॉल्ड हाइपोपिगमेंटेशन, एक्रोमिया, एक्रोमेसिया और एक्रोमेटोसिस, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ. एल्बिनो क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स विच कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ मेलानिन, जिन ऑर्गेनिजम्स में मेलानिन बिल्कुल ही नहीं होता, कंप्लीट एब्सेंस होती है, उनको हम एल्बिनो बोलते हैं. एल्बिनॉइड और एल्बिनिक बोलते हैं किसको? एन ऑर्गेनिज्म विद ओनली अ डिमिनिश्ड अमाउंट ऑफ मेलानिन, जिसमें कम होता है या घटते क्रम में मेलानिन होता है कम मात्रा में, उनको हम एल्बिनॉइड या एल्बेनिक बोलते हैं. और जिनमें कंप्लीट लॉस होता है उनको हम एल्बिनो बोलते हैं. ओके. अगर हम इसकी बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की, गाइज ये एक डिसऑर्डर है, तो करेक्टरिस्टिक्स तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ हो सकता है, बट स्टिल अगर दिया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा. लिटल टू नो मेलानिन इन आई, स्किन एंड हेयर, या थोड़ा होगा या बिल्कुल भी मेलानिन नहीं होगा. विजन प्रॉब्लम आर अ रिजल्ट ऑफ लो अमाउंट ऑफ मेलानिन इन एल्बिनोज. एल्बिनोज में विजन की प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें मेलानिन के अमाउंट जो होता है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आइरिस का कलर चेंज होता है और विजन की प्रॉब्लम होती है. आईज आर यूजुअली ब्लू और लाइट ब्राउन बट कैन समटाइम्स अपीयर रेड. वैसे तो नॉर्मली लाइट ब्राउन या ब्लू दिखती हैं, पर कभी कभी रेड भी दिखती हैं. स्किन और हेयर इज वेरी पेल इन कलर. मैंने बताया ना आपको, स्किन का और हेयर कलर का कलर होते हैं वो बिल्कुल पेल हो जाते हैं. मोर लाइकली टू सनबर्न. सनबर्न की इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है. धूप की रोशनी में इनको प्रॉब्लम हो जाती है, इनकी स्किन जो होती है जलने लगती है एल्बिनोज की. सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, और ब्राइट लाइट में भी ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना सूर्य की रोशनी में हम जाते हैं तो इनकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है कि सूर्य की रोशनी में इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता. ठीक है, तो सूरज की रोशनी में हम जाते तो वो आंखों पे एकदम चौंधा पड़ता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता. जबकि ये जो सनसेट के बाद बहुत अच्छे से देख लेते हैं, इनको अच्छा दिखाई देगा, बट जब तक सूरज रहेगा नहीं दिखाई देगा. इसीलिए इसको जनरल लैंग्वेज में सूरजमुखी लोग भी कहते हैं. अब आ जाते हैं हम इसके कॉजेज पे. अ पर्सन इनहेरिट्स वन और मोर डिफेक्टिव जीन्स that cause them to be unable to produce normal amount of pigment called melanins. अगर किसी पर्सन में इनहेरिट्स है एक या एक से ज्यादा जीन्स, तो वो उस पर्सन की बॉडी में अनेबल कर देते हैं प्रोड्यूस नॉर्मल अमाउंट में जितना मेलानिन को प्रोड्यूस होना चाहिए, वो अनेबल हो जाता है और वो इतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता पिगमेंट्स, तो ये कॉज एक बन जाता है एल्बिनिज्म का. सेकेंड आता है जीन्स आर लोकेटेड एंड ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स. ऑटोसोम्स are the chromosomes that contain gene for general body structure. अगर किसी की बॉडी में ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स लोकेटेड है जो कि किसी की बॉडी स्ट्रक्चर के लिए कैटेगराइज किया गया है, तो ये कॉज बन सकता है. बोथ पेरेंट मस्ट कैरी अ डिफेक्टिव जीन टू हैव अ चाइल्ड विद एल्बिनिज्म. अगर दोनों पेरेंट्स में डिफेक्टिव जीन है तो
वो चाइल्ड उनका एल्बिनिज्म होगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये बनती है कि व्हेन नाइदर पेरेंट्स आर अल्बिनिज्म बट बोथ कैरी द डिफेक्टिव जीन्स, देयर is a 1 in 4 chance that the baby will be born with albinism। कि अगर कोई किसी भी पेरेंट को एल्बिनिज्म नहीं है, बोथ द पेरेंट्स में से किसी भी पेरेंट को एल्बिनिज्म नहीं है बट वो डिफेक्टिव जीन कैरी कर रहे हैं, तो उसमें से 4 में से एक कारण ये कॉज बन जाता है कि उनका जो बच्चा है वो एल्बिनिज्म होगा। ओके, ये हमने इसकी बात करी कॉजेज की। अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो ये बहुत टाइप्स के होते हैं। आई थिंक दो टाइप्स के मेनली होते हैं और उनके सब टाइप्स होते हैं। एक आता है ऑक्यूलर एल्बिनिज्म, दैट इज OA, दैट इफेक्ट्स ओनली द आई, नॉट द स्किन और हेयर। इस कंडीशन में OA में ओनली आईज इफेक्ट होती हैं, ना कि हेयर और ना ही स्किन। ओके, it results from X-linked chromosomal inheritance and so occur mostly in boys। जैसा कि आप सभी जानते होंगे 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, X एंड Y, और ये मोस्टली X क्रोमोसोम से होता है, इसलिए ये बॉयज में मोस्टली अकर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म, OCA, oculocutaneous albinism, that is OCA, affects the eye, hair and skin and includes several different forms। ये तीनों ही चीजों को इफेक्ट करता है, हेयर, आई एंड स्किन, और इसके अलग अलग सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि OCA सब ग्रुप में है, OCA का A पार्ट, OCA1 का B पार्ट, ये आप यहां से रीड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स ऑफ एल्बिनिज्म। क्या क्या जेनेटिक्स हो सकते हैं एल्बिनिज्म के? मोस्ट टाइप ऑफ एल्बिनिज्म्स आर इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव बट सम टाइप्स आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ज्यादातर जो एल्बिनिज्म होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, ऑटोसोमल, बट उनमें से कुछ एक्स लिंक्ड होते हैं जो कि मेनली बॉयज में पाया जाता है। ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में अगर हम बात करें, मोस्ट टाइप ऑफ एल्बिनिज्म आर इनहेरिटेड व्हेन एन इंडिविजुअल रिसीव द एल्बिनिज्म जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। जब बोथ पेरेंट्स से किसी पर्सन को ये जीन मिलता है तो एल्बिनिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। इफ द पेरेंट आर कैरीज, द चाइल्ड हैज अ 25% चांस ऑफ बीइंग कंप्लीटली नॉर्मल, a 50% chance of being a carriers and 25% chance of getting albinisms। ये हम आंकड़े की बात कर रहे हैं कि अगर किसी पेरेंट्स को, उसके पेरेंट्स अगर एल्बिनिज्म हैं तो उस चाइल्ड में 25% चांस है गेटिंग एल्बिनिज्म। ओके, ये देखिए आप, अब ये डायग्राम के थ्रू अगर आप समझना चाहें, ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे रिसीव करते हैं, फादर कैरियर्स और मदर कैरियर्स। फादर से भी हमें 2 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, दैट इज X एंड Y। मदर से मिलते हैं हमें X एंड X, डबल X होते हैं वो। तो ये आप समझ सकते हैं, लाइक फादर से 1:4, 2:4 डॉटर के लिए, और अनअफेक्टेड सन के लिए 1:4 है, डॉटर के लिए 2:4 है रेशियो में। और अगर मदर से सन का 2:4 होता है और अफेक्टेड डॉटर का 1:4 होता है। ये रेशियो की बात करी है हमने यहाँ पे, राइट। इसकी मोर्टेलिटी की बात करते हैं। एल्बिनिज्म इज नॉट एसोसिएटेड विद मोर्टेलिटी, लाइफ स्पेन इज विद इन नॉर्मल लिमिट्स बिकॉज द रिडक्शन ऑफ द मेलानिन in the hair, skin and eye should have no systematic effect. The general health of the child and adult with albinism is normal. The growth of the intellectual development of the child with albinism should be normal. The development milestone expected from for age. मोर्टेलिटी में इसका कोई बेसिकली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लाइफ स्पेन जो होता है एल्बिनिज्म का वो नॉर्मल होता है, उसकी लिमिट नॉर्मल होती है, क्योंकि मेलानिन
का जो रिडक्शन होता है हेयर, स्किन और आई पे इफेक्ट पकड़ता है, ना कि उसकी हेल्थ पे। उससे एल्बिनिज्म चाइल्ड के हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता, ना ही उसकी कुछ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या ग्रोथ पे कोई फर्क पड़ता है। सब नॉर्मल होता है। ओके, और नॉर्मल होना ही चाहिए। जस्ट इससे सिर्फ स्किन कलर पे इफेक्ट पड़ता है, और स्किन से सनबर्न होता है। जस्ट एक इतना इफेक्ट पड़ता है। मोर्टेलिटी रेट में इसका कोई मोर्टेलिटी से कोई लेन देन नहीं है। लाइफ स्पैन जो होता है बिल्कुल लिमिट्स, नॉर्मल जो लिमिट होती है उसी में होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रेस की बात करते हैं। Albinism affect all persons of races. Parents of most children with albinism. Visual problems कैसी होती हैं albinism में? Nystagmus, regular horizontal back and forth movement of the eye. Nystagmus की प्रॉब्लम होती है ज्यादातर albinism में, albinos को। स्टारबिस्मस, मसल्स इम्बैलेंस हो जाता है आई में, क्रॉस आई हो जाती हैं, लेजी आई हो जाती हैं। ओके, फोटोफोबिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है, दैट इज सेंसिटिविटी टू ब्राइट लाइट एंड ग्लेयर। चमक में और ब्राइट लाइट में इनको बहुत सेंसिटिविटी होती है, नहीं दिखता है। पीपल विद एल्बिनिज्म मे बी आइदर फार साइटेड और नियर साइटेड एंड यूजुअली हैव एस्टिग्मेटिज्म। इस तरीके के लोगों में फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस भी देखा जाता है, और एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम भी देखी जाती है, दैट इज किसी भी एक चीज पर वो फोकस नहीं कर पाते, इनकी इमेज फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाती, फोकस करने के लिए उनको टाइम लगता है। फोकसिंग पावर भी देखी जाती है कि इसमें एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। फोवियल hypoplasia, the retina, the surface inside the eye that receive light does not develop normally before birth and in infancy. यानी कि बर्थ, जन्म से पहले जो रेटिना को डेवलप होना चाहिए वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है, और आई साइट की प्रॉब्लम हो जाती है, विजुअल प्रॉब्लम। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? रिफ्रैक्टिव एरर शुड बी डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड प्रॉम्प्टली टू मैक्सिमाइज विजुअल एक्विटी एंड मिनिमाइज एम्ब्लियोपिया। अगर रिफ्रैक्टिव एरर की प्रॉब्लम है, दैट इज रिफ्रैक्टिव एरर की प्रॉब्लम दैट इज मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, तो वो हो जाना चाहिए। उसको विजुअल एक्विटी उसकी मैक्सिमाइज कर सकते हैं और एम्ब्लियोपिया को मिनिमाइज कर सकते हैं। द कॉम्प्रिहेंसिव लो विजन एग्जामिनेशन along with the optical and non-optical low vision devices and vision rehabilitation services and training can be helpful for some individuals with albinism. हालांकि इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, ये बाय बर्थ होता है, कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है, तो इसका ट्रीटमेंट एज सच पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बस इसके लिए हम कुछ कुछ अपने प्रिवेंशंस हम ले सकते हैं जो कि इस तरीके से होते हैं। लो विजन अगर कोई पर्सन है तो वो ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं, सो दैट इट कैन मे हेल्प टू इम्प्रूव देयर आई साइट। Absorptive sun lenses, sunglasses can reduce light sensitivity और photosensitivity. Absorptive sun lenses यूज कर सकते हैं, सन ग्लासेस, सो दैट उनको जो फोटोफोबिया की प्रॉब्लम होती है, सेंसिटिविटी होती है लाइट से या ग्लेयर से, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और ये करते भी हैं, ये 24 आवर्स, आई थिंक नॉट फॉर 24 आवर्स बट सनलाइट में ऑलमोस्ट प्रेफर करते हैं सन ग्लासेस। ओके, glasses with prisms can decrease nystagmus and help the eyes align better. ग्लासेस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, प्रिज्म वाले जो ग्लासेस होते हैं, इससे हेल्प बोथ द आईज पॉइंट और लुक इन द सेम डायरेक्शन. Prisms are special glasses that bend light and can help redirect and direction light entering in the misaligned eye. जो आईज हमारी मिसअलाइंड हो जाती हैं, फोकसिंग पावर उनकी बहुत कम हो जाती है, फोकस अच्छे से नहीं कर पाती है, तो जो प्रिज्म वाले ग्लासेस होते हैं वो हेल्प करते हैं लाइट को प्रॉपरली बेंड करने में और रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन में, सो दैट जो इमेज
हमें सामने से दिखेगी वो क्लियरली एंड प्रॉपरली दिख सके. सर्जरी में ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू रिड्यूस nystagmus or to align the eye, especially in if either is causing a significant abnormality in head position. Genetic counseling can help parents and adult patients with albinism. Genetic उनकी counseling होनी चाहिए. Because of the decreased skin pigmentation that accompanies albinism, individuals should use hats and sunscreens and avoid excessive sun exposure to protect the skin from sunburn and skin cancer. Yes, स्किन कैंसर की इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सनबर्न की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू सनलाइट. तो उस केस में एल्बिनिज्म जो पेशेंट होता है वो कैप का ऑलमोस्ट यूज करता है. ओके, सन स्क्रीन का बहुत ज्यादा यूज करना होता है उनको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए. Surgery may be required on the ocular muscles or decrease some of the vision problem. Treatment of the eye condition consists of visual rehabilitation. As such, vision aids, glasses, bifocals, prescription reading glasses, magnifiers और light can help individual with albinism. ये सब चीजें एल्बिनो को हेल्प करती हैं इमेज को देखने में. ओके, यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं. मैनेजमेंट इसके कैसे हो सकते हैं? ग्लासेस एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज हमने अभी पढ़ा. लो विजन के लिए हम लार्ज प्रिंट बुक्स को यूज कर सकते हैं, मैग्नीफाइड लेंसेज को यूज कर सकते हैं, स्मॉल टेलीस्कोप और टेलीस्कोपिक lenses that attach to the glasses to read writing in the distance such as school blackboard. टेलीस्कोपिक लेंसेज हम यूज कर सकते हैं सो दैट बच्चा जो है अच्छे से रीड एंड राइट कर सके पर्टिकुलर डिस्टेंस से भी, जैसे कि ब्लैक बोर्ड थोड़ा डिस्टेंस पे होता है, वहां से उसको बच्चा फिर भी रीड एंड राइट अच्छे से कर सके. अ स्पेशल कंप्यूटर विद अ लार्ज स्क्रीन और सॉफ्टवेयर दैट कैन कन्वर्ट स्पीच इनटू टाइपिंग और टाइपिंग इनटू स्पीच. कुछ ऐसे कंप्यूटर्स जो हम यूज कर सकते हैं जिसमें लार्ज स्क्रीन हो जाती है, या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि टाइपिंग या स्पीकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं स्पीच को टाइपिंग में और जो हम टाइपिंग कर रहे हैं उसको स्पीच में. ये बहुत हेल्पफुल होते हैं. यही इसी तरीके के कुछ होते हैं जो ब्लाइंड्स और लो विजन पर्संस भी यही मैनेजमेंट्स इनकी भी ऐसे ही होती है. कुछ टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स अब तो हम सबको ही पता आ चुके हैं, वो यूज करते हैं राइटिंग के लिए, इमेज को देखने के लिए इजी वे में. ब्लाइंड और पार्शियल साइटेड जो होते हैं वो मेकिंग प्रैक्टिकल एडेप्टेशन फॉर द होम सच एज यूजिंग ब्राइट कलर, डोर फ्रेम्स, डोर हैंडल्स, बैनिस्टर्स एंड लाइट स्विचेस. लाइट स्विच कोई है तो उस पर हम थोड़ा उसको टेक्टाइल करके पता चल जाता है कि ये फैन का है या ये लाइट ऑन ऑफ है. ऐसे करके हम घर में कुछ अरेंजमेंट्स कर सकते हैं ब्लाइंड्स के लिए. पार्शली जो साइटेड होते हैं उनके लिए डोर फ्रेम्स बनवा सकते हैं, डोर हैंडल्स को अलग से हम मेंशन कर सकते हैं, कलर ब्राइट कलर्स का यूज कर सकते हैं, ज्यादा लाइट का यूज कर सकते हैं घर में. और जो कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं विजन प्रॉब्लम में सच एज कंप्यूटर्स, लैंडलाइंस एंड मोबाइल फोन्स को हमें यूज करना चाहिए. थैंक यू सो मच गाइज हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और हमें इतना सारा सपोर्ट करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहिए.